नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाएंगी मां ब्रह्मचारिणी। जाने शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र, भोग और आरती। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह 4:54 से लेकर सुबह 5:41 तक पूजा का ब्रह्म मुहूर्त है, जिसके बाद दोपहर 12:08 से दोपहर 12:56 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। वहीं शाम 6:35 से शाम 7:46 तक सायाह्न संध्या मुहूर्त है। शाम में इस समय आप पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिन्हें तपस्या की देवी कहा जाता है। माता सफेद वस्त्र धारण करती है, दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से शक्ति, ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। 9 दिन और 9 रातों तक मां दुर्गा की पूजा की जाती है। हिंदुओं के लिए शारदीय नवरात्रि का खास महत्व है। लोग इन दिनों को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इन दिनों भक्त धार्मिक और आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं। कल नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो चुकी है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 23 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। कौन है मां ब्रह्मचारिणी? मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। ये देवी माता पार्वती का अविवाहित रूप है। जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। जानिए नवरात्रि के दूसरे दिन का महत्व। हिंदुओं के लिए नवरात्रि का बड़ा महत्व है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिन्हें तपस्या की देवी कहा जाता है। माता सफेद वस्त्र धारण करती हैं, दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से शक्ति, ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। उन्हें देवी योगिनी और देवी तपस्विनी भी कहा जाता है। यह मां का बहुत ही शांत और सुंदर रूप है। मां मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री हैं और स्वादिष्ठान चक्र पर नियंत्रण रखती हैं। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी को लाल रंग और गुड़हल के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वे राजा हिमालय और रानी मेना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाए, फिर 1000 वर्षों तक केवल जड़ी बूटियों पर जीवित रही और फिर 1000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र पर। इसके बाद उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं और सप्त ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपर्णा नाम दिया। क्या है पूजा विधि? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मां को श्रृंगार सामग्री, सफेद मोगरा और गुड़हल का फूल तथा कुमकुम अर्पित करें। सफेद मिठाई चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां के मंत्रों का जाप करें। शाम को भी आरती और पूजन करें। पूजा के बाद व्रत खोलें। नवरात्र के 9 दिन अलग अलग चीजों से पूजन करने से मिलेगा लाभ। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्र के पहले दिन गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा शक्कर का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। फिर वहीं नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता को केला, केले की बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन
छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। आप चाहे को शहद से बनी खीर का भोग भी लगा सकते हैं। फिर नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि के गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप माँ को नारियल की बर्फी और लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में तप, वैराग्य और त्याग का भाव आता है। यह देवी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा से मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाता है। प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक नवरात्रि पूरी तरह से देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त लगातार 9 दिन और रात माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा ऊर्जा का परम अनंत स्रोत है। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप हैं जिनकी पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ये दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। भक्त उनके मंत्रों का जाप करते हैं और आरती करके आशीर्वाद मांगते हैं। इस साल की शारदीय नवरात्रि सोमवार 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी और खास बात यह है कि इसकी शुरुआत शुक्ल योग और ब्रह्म योग में हो रही है, जो बेहद शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन शुभ मुहूर्त। शास्त्रीय पंचांग के हिसाब से शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन 23 सितंबर को आएगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पूजा करने का सही असर तभी आता है जब हम शुभ मुहूर्त में आराधना करें। नवरात्रि 2025 पूजा विधि। उठते ही पवित्र स्नान करें। अपने घर, विशेष रूप से पूजा कक्ष जहां आप पूजा स्थल स्थापित करना चाहते हैं, को साफ करें और शेष दिनों के लिए पूजा करें। पूजा प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुंदर और साफ सुथरे कपड़े पहने। सभी पूजा सामग्री इकट्ठा करें, जिसमें फूल, फल, कुमकुम या सिंदूर, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, अगरबत्ती, गंगा जल, मिट्टी का दिया, खूब और श्रृंगार का सामान शामिल है। लकड़ी के पटरे पर देवी दुर्गा की मूर्ति रखें और फिर चारों ओर गंगा जल छिड़कें। मूर्ति को माला और श्रृंगार की सामग्री से सजाएं। कुमकुम या सिंदूर चढ़ाएं। देसी घी का दिया जलाएं और 5 प्रकार के मौसमी फल, सुपारी, लौंग और इलायची के साथ पान चढ़ाएं। एक कलश के ऊपर नारियल रखें, जिसे आम के पत्तों और कलावा नामक लाल पवित्र धागे से सजाया जाना चाहिए। इसके बाद मिट्टी से भरे मिट्टी के बर्तन में अनाज के बीज, ज्वार डालें। अब इसे एक प्लेट से ढक दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी शैलपुत्री को कमल और गुड़हल का फूल भेंट करें। व्रत तोड़ने से पहले माँ दुर्गा की आरती अवश्य करें। समा की खीर, साबूदाना टिक्की, तले हुए आलू और अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग अक्सर भक्त अपने व्रत को तोड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि फल शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसलिए कुछ भक्त केवल उन्हें ही अपना व्रत तोड़ने के लिए खाते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के किसी न किसी रूप को समर्पित है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति माना जाता है, जिनकी पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इस समय शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को जहां माँ दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा की गई, वहीं अब दूसरे दिन 23 सितंबर 2025 को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जिनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, जिस कारण व्यक्ति मन लगाकर अपना कार्य कर पाता है। आइए अब जानते हैं कि आज किस समय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। परंतु
नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन उनकी पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं। साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यह तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे पड़ा मां दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी। साथ ही जाने मां का प्रिय भोग, मंत्र और आरती।